बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, आज एक शख्स की बात करने जा रहा हूँ जो कि हसद में मुब्तला है और उसका नाम है इकरारुल हसद। वो उसको सिर्फ इमरान खान पर तनकीद करनी आती है और दूसरे रहनुमाओं पर उसको जो तनकीद है वो उसको नाजायज़ समझता है। वो सिर्फ उसका फ़र्ज़ ये है कि सिर्फ इमरान खान के ऊपर ही तनकीद करनी है। दो चीज़ें हैं, अगर आप इमरान खान के ऊपर तनकीद नहीं करते, इमरान खान के बारे में आप अच्छी बातें करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आप अच्छी ग्रोथ कर जाते हैं। और दूसरी ये कि अगर इमरान खान के ऊपर आप तनकीद करते हैं तो जितनी पलटून है इमरान खान की वो सारी की सारी जुड़ जाती है उस शख्स के ऊपर तनकीद करने के लिए, क्योंकि इमरान खान की जितनी पलटून है वो सारी फिर उसके जो हैंडल्स होते हैं यूट्यूब का या ट्विटर का उसके ऊपर चले जाते हैं और उसको वहाँ पे उसकी खातिर तवज़ुन करते हैं। उससे भी काफ़ी ग्रोथ हो जाती है। तो इनकी इकरारुल हसद की ये पॉलिसी है कि वो इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल बात करते हैं जिस वजह से उनको काफ़ी ग्रोथ अच्छी मिल जाती है। अब वो ये कह रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब के होते हुए पीटीआई में कोई वज़ीर आज़म बन सकता है। तो ये इकरारुल हसद जो है वो ये बताया कि क्या उसने कोई ख़ानदान के अंदर से किसी को वज़ीर आला लगाया, किसी सूबे में, पंजाब में उसने पार्टी से लगाया, केपी में उसने पार्टी से लगाया। तो इस तरह की फ़जूल बातें जो है वो सिर्फ इमरान खान के बारे में कर सकते हैं। दूसरी जमातों में जहाँ पर मरूसी सियासत अरूज पर है, अगर वज़ीर आला बनेगा तो उनके ख़ानदान का, वज़ीर आज़म बनेगा तो उनके ख़ानदान का, अगर अपोजिशन लीडर भी बनेगा तो फिर सिर्फ उनके ख़ानदान का, और किसी को वो इस काबिल समझते ही नहीं। और इस बात पर इकरारुल हसद को ये बात नज़र नहीं आती। अब वो ये सिर्फ इमरान खान के ऊपर यही तनकीद करते हैं क्या ये पार्टी में इलेक्शन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ये सिर्फ इस तरह की बातें जो है ना इसको करता है ये। तो अच्छी ग्रोथ मिल जाती है, अच्छी गालियाँ भी पड़ जाती हैं, तो फिर भी उस चीज़ से ये बाज नहीं आता। इससे आगे की खबर नाज़रीन अलीमा ख़ान के बारे में है। वो ये कह रही हैं कि मेरे ऊपर 80 केसेस हैं, किसी में भी वो गिरफ़्तार कर सकते हैं, और ये सारे केसेस इस वजह से हैं कि मैं इमरान खान का पैगाम अवाम तक पहुंचाती हूँ। अच्छा, ये अलीमा ख़ान साहिबा जब जेल में थी तो उसके ऊपर इमरान खान के ऊपर जो लोग उन्होंने तैनात किए थे अपने, उनसे वो टेम्पर करवा कर जो पैगाम जो था वो अवाम तक वो पहुंचा देते थे। लेकिन जब से ये अलीमा ख़ान साहिबा दर्द सर बनी है, जो इमरान खान से बात होती है वो ही एज़ इट इज़ आकर मीडिया के ऊपर वो मीडिया टॉक कर लेती हैं, और जो असल बात होती है वही आवाम तक वो पहुंचा देती हैं, और इमरान खान का जो हूबहू बयान होता है वो आवाम तक पहुंच जाता है। अब ये दर्द सर है, वो किसी तरीके भी अलीमा ख़ान साहिबा को जो है वो गिरफ़्तार करके अडयाला के अंदर या किसी और भी जेल में जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, और सज़ा में भी वो जो है ना वो अपना काम जो है वो दिखा सकते हैं। तो अलीमा ख़ान साहबा ने तो पिछले दिनों में पूरा प्लान बना लिया था कि ठीक है, आप अगर गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह करें भाई, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। हमने पीछे पूरी जो है ना वो पलटून तैयार की हुई है, वो आकर जो है ना वो अपना काम सर अंजाम देती रहेगी। अच्छा, अब इससे आगे की ख़बर ये है, मुनीब फ़ारूक कुछ कह रहे हैं, और सबसे पहले ये पंजाब हुकूमत के लिए ये एडवाइस है कि आपने इस तरह की बातें नहीं माननी, ये आपके भले की बात करने जा रहा हूँ मैं। वो ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ पहली मरतबा वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं, लेकिन वो ऐसे फ़ैसले ले रही हैं जिन्हें तारीख़ में याद रखा जाएगा। सबसे पहली बात, पंजाब हुकूमत के लिए उनके फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ, वैसे तो मेरा कोई उनसे सरोकार नहीं है, लेकिन उनके फ़ायदे के लिए बात ये कर रहा हूँ कि आपने इस तरह के लोगों की बातों पे गौर नहीं करना, ना यकीन करना है। ये सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला लोग हैं, और आपकी तारीफ़ें सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि उन्हें इमरान खान से शदीद नफ़रत है, उनके बुग़्ज़ में ये मुब्तला है, इसलिए ये आपकी तारीफ़ें करते हैं। हालांकि इनको पता है कि किस तरह की तरक्की आप लोग करवा रहे हो पंजाब में, और किस तरह की ग्रोथ पाकिस्तान में चल रही है, ये सब इनको पता है। लेकिन सिर्फ ये बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला है, और आपकी तारीफ़ें करना इनकी मजबूरी है। आपने इनकी बातों पे नहीं जाना, ये आपको किसी गहरे गड्ढे में जाकर ना मरवाएंगे, आपने इनकी बातों में नहीं आना। अच्छा नाज़रीन, इससे आगे की खबर वज़ीर आला के पी सुहेल अफरीदी के बारे में है।
वो चारसदा में उन्होंने एक जलसा रखा था, जहाँ से जलसे से उन्होंने ख़िताब किया था। वो ये कह रहे हैं कि मैं पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं तमाम फ़ैसले इमरान खान की हिदायत के मुताबिक करूँगा, पॉलिसी सिर्फ इमरान खान की चलेगी। इमरान खान जो चाहते थे वो उन्होंने कर दिखाया। अब दर्द सर सोहेल अफरीदी भी हैं, वो इस वजह से कि वो नहीं चाहते थे लोग कि ये हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई सीएम के पी आ जाए, लेकिन आ गया मजबूरन। तो अब किसी ना किसी तरीके हटाया तो जाएगा, वो अब किस तरह हटाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान जो चाहते थे कि मेरी पॉलिसी चले, मेरी बात मानी जाए, जो मैं प्रेशर बिल्ड करना चाहता हूँ हुकूमत के ऊपर वो प्रेशर बिल्ड होता रहे। तो अभी तक तो इमरान खान साहब कामयाब हैं, आगे आगे देखें होता है क्या। तो इससे आगे की खबर नाज़रीन, ये आज की खबर जो है वो आखिरी खबर है, और वो खबर जो है वो हुकूमती हलकों से आई है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब हैं ये बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर पीटीआई अदालत में इमरान खान को ज़मान पार्क या बनी गाला मुंतकिल करने की दरख्वास्त दे तो मेरी ज़ाती राय में हुकूमत को इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। ये राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की है। अच्छा, अब अदालत में अगर वो दरख्वास्त दें तो अदालत में वो अडयाला में जाकर इमरान खान साहब से मिलने की दरख्वास्त जब देते हैं तो वो दरख्वास्त मानी तो जाती है, फ़ैसला दिया तो जाता है, लेकिन हुकूमत इस फ़ैसले को या पुलिस इस फ़ैसले को मानने से इनकार करती है और उन फ़ैसलों को वो जूते की नोक पर रखते हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ अगर दरख्वास्त देती है तो क्या इसकी गारंटी है कि मानी जाए। लेकिन अभी तक तो इस तरह का कोई तासुर नहीं है कि इमरान खान इस मूड में है कि वो इनकी बात मानेंगे। इस पर असदुल्ला ख़ान एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक बात कही है। वो ये कह रहे हैं कि नून लीग की कोशिश है कि इमरान खान जेल से निकलने की मिन्नतें मांगे ताकि नवाज शरीफ और इमरान खान का स्टेटस बराबर हो सके। यानी इमरान खान तो ये है वो मांग नहीं रहे इस तरह की कोई मिन्नतें, तो वो कह रहे हैं कि और इस्तकामत से जेल काटने के मामले में खान और नवाज शरीफ की बरतरी हासिल ना रहे, कि जो इमरान खान इस्तकामत के साथ अपना जेल काट रहे हैं, वो जो सज़ा काट रहे हैं वो नाहक सज़ा है, वो सिर्फ एक सियासी कैदी हैं और इसके अलावा कोई नहीं। तो नून लीग वाले ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके हमारा जो लीडर है और जो इमरान खान है, अगर वो ये कह दे कि हमने अडयाला से जो अपना कैदी है वो छुड़वा कर अपना लेके जाना है उधर बनी कला या ज़मान पार्क, उससे ये होगा कि जो उनका लीडर है नवाज शरीफ, उसका स्टेटस और इमरान खान का स्टेटस बराबर हो जाएगा, और वो सियासत उनकी जो है ना, वो जो मुर्दा सियासत हुई है नवाज शरीफ की, उसमें जान पड़ जाएगी और उनको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो नाज़रीन, अभी तक तो इस तरह का कोई मूड नहीं है इमरान खान का कि वो इस तरह की कोई दरख्वास्त देंगे, और ना ही वो उनसे तवक्को की जाए कि वो इस तरह की कोई मिन्नतें करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।